हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम को हम वोगल्स अप्रॉक्सीमेशन मेथड से किस तरह सॉल्व करेंगे। क्या प्रोसेस हमें फॉलो करनी होती है, स्टेप बाय स्टेप हम समझेंगे। एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। तो जो हमारी ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम है वो है ये टेबल फॉर्म में हमें दी हुई है। यह है हमारी फैक्ट्रीज और ये है हमारे वेयर हाउस W1 2 3 4। ठीक है, ये फैक्ट्रीज की टोटल सप्लाई है। F1 की 11, F2 की 13 और F3 की है 19। इसी तरह हमारे वेयर हाउस 1 की डिमांड है 6, 2 की है 10, 3 की है 12 और वेयर हाउस 4 की टोटल डिमांड है 15। ये हमें दिया हुआ है। दोनों सप्लाई और डिमांड का टोटल है 43। तो वोगल्स अप्रॉक्सीमेशन मेथड से हमें इसे किस तरह सॉल्व करना है। प्रोसेस में हमें सबसे पहले क्या करना होगा, सबसे पहले एक चीज़ होती है पेनल्टी। हमें निकालनी है पेनल्टी। पेनल्टी ऑफ रो को हम लिखेंगे PR और पेनल्टी ऑफ कॉलम को हम लिखेंगे PC। इसके बाद लिखी जाएगी ये। तो रो की पेनल्टी हम निकालेंगे कैसे। पेनल्टी निकालने के लिए आपको क्या करना है, जो ये कॉस्ट दी हुई है इसमें जो सबसे कम कॉस्ट है और जो सबसे कम कॉस्ट से ज़्यादा कॉस्ट है उनका डिफरेंस निकालना है। जैसे पहली लाइन में सबसे पहले देखेंगे तो आप देख पाओगे सबसे कम कॉस्ट है 13 और 13 से ज़्यादा है फिर 16। तो हमें दोनों का डिफरेंस चाहिए। 16 में से 13 लेस कर देंगे, डिफरेंस कितना आएगा 3। अब दूसरी लाइन में इनमें सबसे कम क्या है, 17 18 14 और 23 में से हमारा सबसे कम है 14 और उससे ज़्यादा है 17। तो 17 और 14 का डिफरेंस यहाँ पर भी क्या आ जाएगा 3। इसी तरह F3 के लिए हम देखेंगे सबसे कम कॉस्ट, चारों में से सबसे कम कॉस्ट कहाँ है हमारी 18 पर और सबसे कम कॉस्ट से ज़्यादा क्या है 18 से ज़्यादा फिर है हमारा 27। तो 18 और 27 का डिफरेंस लेंगे, वो आएगा 9। आप चाहें तो याद करने के लिए यहाँ साथ में लिख भी सकते हैं। ये है 16 माइनस 13, ये है 17 माइनस 14 और ये है हमारा 27 माइनस 18। सेम प्रोसीजर हमें यहाँ करना है। कॉलम में हम देखेंगे सबसे कम कहाँ पर है, सबसे कम है हमारा 17 और उससे ज़्यादा है 21। तो 21 और 27 का 21 और 17 का डिफरेंस वो हो जाएगा 4। अब इस कॉलम में सबसे कम है 16 और 16 से ज़्यादा है फिर 18। तो 16 और 18 का डिफरेंस वो हो जाएगा 2। नेक्स्ट कॉलम में 25 14 और 18 में से सबसे कम है 14, 14 और 18 का डिफरेंस आ जाएगा 4। फिर यहाँ पर 23 और 13 का डिफरेंस सबसे कम है 13 और उससे ज़्यादा है 23। तो 23 और 13 का डिफरेंस यहाँ आ गया हमारा 10। ये हमने निकाल ली रो की पेनल्टी और ये निकाल ली हमने कॉलम की पेनल्टी। इस तरह पेनल्टी निकालने के बाद हमें क्या करना है, रो की पेनल्टी और कॉलम की पेनल्टी जहाँ पर पेनल्टी सबसे ज़्यादा है उस कॉलम में या उस रो में हमें अलोकेशन करना है। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा पेनल्टी यहाँ पर है 10 और यहाँ पर सबसे ज़्यादा पेनल्टी है 9। दोनों में से ज़्यादा कौन सी हुई 10। तो हमें अब इस रो में जाना है अलोकेशन करने के लिए। तो हम इस रो में इस कॉलम में गए, कॉलम है ये हमारा, इसमें हम अलोकेशन करना है। कहाँ पर करना है, जहाँ पर सबसे कम कॉस्ट है। सबसे ज़्यादा वाली पेनल्टी के कॉलम में जाना है, जहाँ सबसे कम कॉस्ट है वहाँ अलोकेशन करना है। सबसे कम कॉस्ट इस कॉलम में कहाँ है 13, तो हमें यहाँ पर अलोकेशन करना है। अब अलोकेशन कैसे करेंगे, कॉस्ट है यहाँ पर 13। अब देखेंगे 13 के सामने की सप्लाई कितनी है 11 और 13 के सामने की डिमांड कितनी है 15। सप्लाई है 11 और डिमांड है 15, दोनों में से जो कम हो उसको अलोकेट कर देते हैं। तो दोनों में से कम क्या है यहाँ पर 11, तो 11 हमने यहाँ इसे दे दिया। 11 करने के बाद ये कट जाएगा, यहाँ बचेगा 4 और इसकी सप्लाई हो जाएगी सेटिस्फाई। अब इस रो को हम काट देंगे, सेटिस्फाई होने के बाद इस तरह काट देंगे, पूरा कट कर दिया हमने। अब हम बनाएंगे
नेक्स्ट टेबल हमें किस तरह बनानी होगी। नेक्स्ट टेबल हमें इसमें से जो चीज़ कट हो गई उसे छोड़ देना है, यानी F1 में हम कुछ नहीं लिखने वाले, F2 में हम ऐसे के ऐसे ही लिख लेंगे जो चीज़ें ऊपर बची हैं। जैसे 17 है, फिर है 18 F2 में, फिर है 14, फिर है 23। यहाँ पर कॉस्ट वही रहेगी 32, 27, 18, 41। ठीक है, अब क्या करना है, अब हमें लिखनी है सप्लाई कितनी है। सप्लाई कितनी दी हुई है हमारी वो हम लिख लेंगे। अब सप्लाई F1 की तो ख़त्म हो चुकी है, सप्लाई हमारी है अब F2 की कितनी 13 और F3 की 19, वो हम लिख लेंगे। यहाँ पर भी डिमांड में जो डिमांड है वो हम लिख लेंगे। डिमांड W1 की 6 है, W2 की 10, W3 की 12 और W4 की यहाँ पर हमारी पहले 15 थी, 11 यहाँ दे चुका है ये, तो अब बची 4। ठीक है, टोटल आप करोगे तो यहाँ पर भी टोटल बराबर चलेगा, ये 32 हो जाएगी। अब यहाँ पर भी क्या करना है, पेनल्टी निकालेंगे रो की, पेनल्टी निकालेंगे कॉलम की। पेनल्टी कैसे निकालनी है, जो भी रो में सबसे कम है जो कि है 14 और उससे ज़्यादा है उनका डिफरेंस, तो यहाँ पर 18 और 14 का डिफरेंस हो गया 4। इसमें भी सबसे कम है जो 18 और उससे ज़्यादा है जो वो है 27, दोनों का डिफरेंस ये हो गया 9। अब यहाँ पर भी, तो यहाँ पर तो 3 होते तो जब तो हम देखते सबसे कम, अब 2-2 आइटम है तो क्या करेंगे, 2-2 आइटम है तो हमारे पास तो दोनों का ही डिफरेंस निकाल लेंगे डायरेक्ट। 32 और 17 का डिफरेंस 15 हो जाएगा, 18 और 27 का डिफरेंस 9, 14 और 18 का 4, 23 और 41 का 18। ये हो गया हमारी, ये हो गई रो की पेनल्टी, ये हो गई कॉलम की पेनल्टी। तो जैसा हमने ऊपर वाले टेबल में किया था कि सबसे ज़्यादा वाली पेनल्टी जो हमारी थी, सबसे ज़्यादा वाली पेनल्टी के कॉलम में जाकर हमने अलोकेशन किया था, वही हम यहाँ पर करेंगे। सबसे ज़्यादा पेनल्टी हमारी कहाँ है, तो सबसे ज़्यादा हमारी पेनल्टी है यहाँ 18 के केस में, तो हमें इस वाले कॉलम में जाकर अलोकेशन करना है। इस वाले कॉलम में हम गए और जहाँ पर कॉस्ट कम है, कॉस्ट कम कहाँ है 23 और 41 में से कॉस्ट कम है 23 के पास, तो हम यहाँ पर अलोकेशन करेंगे। अब यहाँ पर अलोकेशन करते टाइम हमें क्या देखना है, 23 के सामने की सप्लाई कितनी है। 23 के सामने की सप्लाई है 13, 23 के सामने की डिमांड कितनी है वो है 4, तो जो दोनों में से कम हो हम वो अलोकेट करते हैं। तो मैंने यहाँ अलोकेट कर दिया 4 करने पर इसकी डिमांड सेटिस्फाई हो जाएगी और यहाँ पर सप्लाई में बचेगा 9। इसके बाद हमें क्या करना है, अब हमें अब एक अलोकेशन हो गया है, अब हमें क्या करना है, दूसरी पेनल्टी निकालनी है और इस बार हमारा ये कॉलम भी कट हो गया क्योंकि इसकी डिमांड सेटिस्फाई हो चुकी है। अब हम निकालते हैं पेनल्टी नेक्स्ट वाली। इसके बाद हमें क्या करना है, अब इस कॉलम को कट करने के बाद, इस कॉलम को कट करने के बाद जो बचा है हमें वो एज इट इज़ दूसरी टेबल में लिख लेना है। हमें लिखना है 17, 32, 18, 27, 14 और 18। ये कट हो चुका है, इसे हम नहीं लिखेंगे। इसके बाद हमें लिख लेनी है सप्लाई जो बची है। यहाँ पर हमारी सप्लाई बची है 9, यहाँ बची है 19 और यहाँ पर है 6, यहाँ 10 और यहाँ है 12, तो ये है 28 टोटल। ठीक है, जो बचा हुआ है सिर्फ वो लिख लेना है। फिर से वही प्रोसेस अपनाना है। यहाँ पर निकालनी है रो की पेनल्टी और यहाँ पर निकालनी है कॉलम की पेनल्टी। ठीक है, तो इसकी पेनल्टी 17 और 32 का डिफरेंस 15, 18 और 27 का 9, 14 और 18 का 4। यहाँ पर पेनल्टी निकालेंगे, सबसे कम है 14, 14 से ज़्यादा 18, सबसे कम और उससे ज़्यादा का डिफरेंस आ गया 4, 14 और 18 का। यहाँ पर सबसे कम है 18 और उससे ज़्यादा है 27, 18 और 27 का डिफरेंस आ गया 9। जहाँ पर हमारी हाईएस्ट है पेनल्टी,
उस कॉलम में जाके हमें अलोकेशन करना है। तो हम जाएंगे इस कॉलम में अलोकेशन करने। यहाँ पर दोनों में से कम कॉस्ट कहाँ पर है, वो है 17 पर। अब यहाँ अलोकेशन करना है। तो यहाँ पर अलोकेशन करते टाइम हम देखेंगे 17 के सामने की सप्लाई कितनी है, 9, और 17 के सामने की डिमांड कितनी है। तो 17 के सामने की डिमांड है 6 और सप्लाई है 9। तो हम अलोकेशन कर देंगे 6 का, जो कम हो दोनों में से उसका अलोकेशन करते हैं। 6 करने पर ये सेटिस्फाई हो जाएगी। तो ये हमारा कॉलम ख़त्म। अब हमारे पास बचे हैं 18, 14, 27, 18। तो जब 2 ही आइटम बचे हैं तो आपको अलग टेबल बनाने की ज़रूरत नहीं है। आप इस तरह PR2 करके दूसरी पेनल्टी को लिख लो, PC2 करके दूसरी। अब ये भी ख़त्म है तो सिर्फ पेनल्टी निकालनी है इन दोनों की। 18 और 27 का डिफरेंस 9, 14 और 18 का डिफरेंस 4, इधर 14 और 18 का डिफरेंस 4, 27 और 18 का डिफरेंस 9। ठीक है, तो जहाँ या तो आप इस 9 से भी कर लो अलोकेशन या इस 9 से भी कर लो, आंसर सेम आना है। तो मैं इस 9 से कर रही हूँ। यहाँ पर हाईएस्ट पेनल्टी है तो हम इस कॉलम में जाएंगे। इन दोनों में कम कॉस्ट कहाँ है, वो है 18 पर। तो हम अलोकेशन करेंगे यहाँ पर। अब यहाँ पर जब हमने 6 का कर दिया अलोकेशन तो यहाँ 3 बचे थे। अब 18 के लिए हम देखेंगे 18 के सामने की सप्लाई कितनी है, 3। 18 के सामने की डिमांड कितनी है, 10। 10 और 3 में से कम क्या है, 3, वो हम यहाँ लिख देंगे। अब 3 करने पर ये हो जाता है 0। तो अब हमारा ये भी कट हो गया। अब बचे हैं 27 और 18। आप चाहें तो इसे इस तरह कट लगा सकते हैं। अब बचे 27 और 18। इनमें क्या देखना है आपको, इनमें हम अब पेनल्टी नहीं देखेंगे। 27 और 18 में से कम कॉस्ट कहाँ है, सबसे पहले उसे अलोकेशन देंगे। यहाँ है 12 और यहाँ है 19। 19 और 12 में से कम है 12, तो हम यहाँ 12 अलोकेट कर देंगे। जब आपने इसको 12 दे दिया तो यहाँ हो गया 0, और 19 में से 12 गए तो यहाँ बचे 7। अब 7 में यहाँ पर 7 है और यहाँ पर भी हमारे 7 बचे थे, क्योंकि 10 थे, 10 में से 3 यहाँ चले गए तो 7 बचे। अब दोनों का 7 है तो यहाँ पर 7 मिल जाएगा। हमेशा लास्ट में जो अलोकेशन होगा वो मैच करेगा। तो इस तरह फाइनली टोटल अलोकेशन हो जाएगा। अब आपको लिखनी है टोटल कॉस्ट। तो टोटल कॉस्ट आप कैसे लिखोगे, टोटल कॉस्ट। अब आपको स्टार्ट करना है शुरू से। आपने क्या क्या अलोकेशन किए थे वो आप लिखते चले जाओगे। जैसे हम देखते हैं हमने सबसे पहले अलोकेशन कहाँ किया था। सबसे पहले अलोकेशन हमने किया था पहली टेबल में 13 पर। 13 को हमने दिए थे 11। दूसरा अलोकेशन हमने किया 23 पर। 23 को हमने दिए 4। तो जैसे अलोकेशन किया वैसे ही हम लिख देंगे। 13 कॉस्ट थी, हमने उसको दिए 11। 23 कॉस्ट थी, उसको हमने दिए 4। और बाकी अलोकेशन हमारे इसी टेबल में है। कहाँ पर है वो, हमने यहाँ पर 17 कॉस्ट थी, हमने इसको दिए 6। 18 कॉस्ट थी, हमने इसको दिए 3। फिर उसके बाद 27 कॉस्ट थी, हमने उसको दिए 7। और 18 कॉस्ट थी, हमने उसको दिए 12। इस तरह लिखते चले जाएंगे। अब आप कर लेंगे इनकी मल्टीप्लाई। 17 को 6 से करेंगे, 18 को 3 से, 27 को 7 से, 18 को 12 से। अब ऐड कर लेंगे तो ये आ जाएगी हमारी टोटल कॉस्ट। ये आएगा, ये हो गया आपका वोगल एप्रोक्सीमेशन से ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम का सॉल्यूशन। होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सब्सक्राइब चैनल फॉर रेगुलर कॉमर्स क्लासेस।